जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी के टाइम के एक अंकल हैं, उनका सत्संग आप लोग सुनो। और सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो सत्संग सुनो, उसके एंड में मैं आप लोगों से मिलता हूँ। बोलो गुरु जी को कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो गुरु जी ने बुलाया मेरे को, बोले भाई डॉक्टर क्या डॉक्टरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कहा नहीं गुरु जी, तो मेरी वाइफ स्वीटी को बुलाया गुरु जी ने। बोला भाई नहीं, तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा सिजेरियन होगा, क्योंकि तुम डॉक्टर्स दूसरों का पेट काटते हो और उनसे पैसे कमाते हो, तो तुम खुद भी तो फील करो कि क्या होता है ये सब। तो मेरी वाइफ रोने लगी। तो गुरुजी मैं बोले नहीं जाओ यहाँ से। तो जैसे ही थोड़ी दूर गई, फिर गुरुजी ने वापस बुलाया। तो गुरुजी ने बोला कि आपके मेल मुंडा होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मेरी वाइफ एकदम पैरों पे वो हो गई। और 30 जून 2000 डिलीवरी का टाइम आ गया। तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स थे साथ में डिलीवरी के टाइम में। तो जैसे ही टाइम आया तो वो डॉक्टर सीजरियन के लिए कंसेंट मांग रहे थे। मैं गुरुजी की फ़ोटो रखता हूँ अपने पर्स में। तो मैंने गुरुजी की फ़ोटो से बात की। मैंने कहा गुरुजी ये हमारी वाइफ का सीजरियन करने वाले हैं और आपने ब्लेस किया है कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी, मैं तो कंसेंट पे साइन नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो एज लाइक दैट मैंने बताया ना, वी यूज टू बी सरेंडर। एंड पहला स्टेप गुरुजी से कुछ भी लेने या पाने या मांगने का सरेंडर है। अनटिल अनलेस आप में इफ एंड बट चलते रहेंगे, इट इज़ मियर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मियर वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी एंड मियर वेस्टेज ऑफ योर एवरीथिंग। एंड वो गुरुजी कई बार कहते थे कि आदमी अपनी पात्र की पात्रता नहीं देखता। गुरुजी तो हम लोगों से डिस्कशन करते थे, बात करते थे, शेयर करते थे, हम लोग कुछ भी हम कह सकते थे, ऐसा गुरुजी का स्नेह था। तो गुरुजी कहते थे कि कोई अपना पात्रता नहीं देखता डॉक्टर साहब, कि आदमी में एक गिलास में छेद कर दीजिए आप कई सारे, आप उसमें पानी कैसे रोक लेंगे, पानी रुकेगा नहीं। तो आदमी अपनी पात्रता नहीं देखता। आदमी कहता है कि मैं एक बार आया तो मेरा काम हो गया, मैं 100 बार आया तो मेरा काम नहीं हुआ। आप अपने को खंगालिए, अपने हृदय को देखिए, अपने दिल को देखिए, अपनी पात्रता को देखिए, अपने सरेंडरेंस को देखिए। विश्वास मानिए ये केवल एक जगह मैंने अपने वर्ल्ड में देखी है। मैं 1000 स्पिरिचुअल लोगों को जानता हूँ, आप जिसका नाम लीजिए मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। इस्कॉन के चीफ के साथ, स्वामीनारायण के चीफ के साथ, आप जिसका नाम लीजिए, हम सबके साथ प्रभु की लीला और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी ने जहाँ बिठा रखा है उस कृपा से हम हर जगह बैठे हुए हैं। ऐसी संगत जहाँ रिक्शे वाले से लेके मिनिस्टर और मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हों, सबको एक भाव, एक नज़र और एक समभाव से देखा जाए, ऐसा अगर कोई स्थान आपको पता है तो आप हमें बताइए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ऐसी ना जगह कहीं है ना मिलेगी जहाँ पे आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार छोटे पड़ जाएंगे और गुरुजी के संगत के लोग आपके काम आएंगे। और गुरुजी ने सब में जो स्नेह और प्यार महसूस किया है, आप विश्वास मानिए गुरुजी इस समय यहीं पर हैं। आप फील करिए, आप फील करिए, सब गुरुजी यहीं हैं। गुरुजी इस समय इस जगह पे हैं, विराजमान हैं। आप विश्वास के साथ इस बात को फील करिए। गुरुजी जरूरी नहीं किसी से बात करते हो, गुरुजी जरूरी नहीं किसी से कोई बात नहीं हो पाए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बैठ के चले जाते थे चुपचाप आश्रम में और उनके काम हुए हैं। फिर गुरुजी उनसे कहते थे यार मिठाई तो खिलवा दो भाई, तेरा ये काम हो गया अंकल, तूने बताया नहीं। सोचिए आप, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मिरेकल हैं कि गुरुजी ने उनको बताया। उसके बाद जो है हमारी वाइफ का ये प्रेगनेंसी हो गई, कंप्लीट हो गई और वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके बाद गुरुजी ने मेरे से मुश्किल से 3 महीने बाद बोला कि डॉक्टर साहब मुंडे ले लो एक और। मैं कहा गुरुजी अभी तो हम दोनों वर्किंग हैं, ये तो बड़ी समस्या की विषय है। गुरुजी बोले भाई अगर अभी नहीं लिए तुमने तो फिर तुम्हें 2 लेने पड़ेंगे, तेरे को 2 मुंडे लेने पड़ेंगे। तो मैं कहा गुरुजी हमसे मजाक करते थे कई बार, तो हमें लगा ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं गुरुजी। बट वो 8 साल वाइफ प्रैक्टिस में थी, मैं वीआईपी ड्यूटी में था, तो ऐसे ही निकल गया। एंड बिलीव मी 2007 को प्रेगनेंसी हुई, 26 अगस्त 2007 को बच्चे ट्विंस पैदा हुए और ट्विंस बच्चे पैदा हुए और 7 मंथ्स में हुए। मिरेकल है गुरुजी का, विश्वास मानिए। हमारी मेडिकल साइंस फेल है और गंगाराम में एडमिट कराए, 7 महीने में बच्चे हुए। विश्वास मानिए एक दिन भी आईसीयू नहीं गए। एंड द चिल्ड्रन आर हियर, आई हैव ब्रॉट देम टुगेदर। यू सी द चिल्ड्रन, दे आर सो शार्प, इंटेलिजेंट। एंड ये कोई शक्ति नहीं है। क्या हो गया, थोड़ी देर में गुरुजी पैदल आए। तो गुरुजी कभी भी, आप लोग को शायद पता नहीं हो, मैंने आंखों से देखा है, गुरुजी कभी भी घूमते थे तो उनके पैरों पे धूल नहीं लगती थी, मिट्टी नहीं लगती थी। ये बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हम लोगों ने मजाक में अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी के जूते उतार के अपनी शर्ट पर रगड़ दिया देखने के लिए। सोचिए आप, गुरुजी ने इतना ज़्यादा, गुरुजी को कुछ नहीं, एक शुद्ध आत्मा चाहिए थी। गुरुजी को कोई पैसे वाला नहीं रिझा पाया, कोई कुछ नहीं रिझा पाया। तो गुरुजी का मैं अल्ट्रा
तो संगत जी, आप लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यारा सत्संग था ये अंकल का, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। और कुछ दिनों पहले ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, बताई थी कि गुरु महाराज के चरणों पे जो भी जूतियाँ होती थी उसके ऊपर मिट्टी नहीं लगती थी। मैंने ना किसी को देखा था इस बात का मजाक बनाते हुए कि गुरु जी उड़ते हैं, जो जूतियों पर मिट्टी नहीं लगती। ऐसा कोई बात नहीं है। हम ये बात सिर्फ गुरु संगत तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे गुरु की वड्याई है तो हमारी संगत को पता होना चाहिए बात। बाकी जो नॉन संगत है, नॉन फॉलोवर है, हम उनको नहीं बताना चाहते, तो ना ही सुनो ना ही मजाक बनाओ। और इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से यही था। बाकी गुरुजी की क्या मर्ज़ी थी, क्या कारण था उसका, गुरुजी जाने। जहाँ तक मेरा दिमाग चल पा रहा है, मेरा यही है कि गुरु महाराज के चरण कमल, जो भी लोटस फीट थे गुरु महाराज के चरण, वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते थे। और गुरु महाराज की जूतियाँ गंदी नहीं होती थी, गुरु महाराज की जूतियाँ गंदी नहीं होती थी। वो गुरुजी का कारण था, क्योंकि शायद गुरु महाराज को ना गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी। अभी भी जैसे हम सत्संग करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं हर एक कोना साफ करें। स्पेशली हमारी सारा फोकस होता है अपनी किचन पे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज आते हैं ना सत्संग में, तो सबसे पहले अपनी किचन चेक करते हैं, जहाँ पर भी लंगर बनने वाला है उसके कितना साफ़ है। और चीज़ों को ब्लेस्ड करने के लिए महाराज किचन में आते हैं, तो साफ़ सफाई इसलिए बहुत ज़रूरी है। महाराज को मिट्टी नहीं पसंद, आज भी, पहले भी ऐसा था, तो शायद इसलिए जूतियों पर मिट्टी नहीं लगने देते होंगे गुरुजी। और बाकी अगर उड़ते भी होंगे तो गुरु महाराज की मर्ज़ी, गुरु महाराज जाने। हमें बस इतना पता है कि गुरु महाराज को मिट्टी वगैरह नहीं पसंद थी, इसलिए गुरु महाराज नहीं गंदी करने देते थे। क्योंकि हर चीज़ पे महाराज की मर्ज़ी चल सकती है ना, कि मेरे को अगर मिट्टी नहीं पसंद तो मिट्टी नहीं टच होगी, इसलिए जूतियों पे बिल्कुल मिट्टी नहीं होती थी, साफ़ रहती थी मिट्टियाँ, और मिट्टियों से बचकर रहती थी गुरुजी की जूतियाँ। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और ये बात अभी जो अंकल ने बोली ना, वो एकदम दिल को टच करी है। और जितनी भी पुरानी संगत या नई संगत जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब अपने दिमाग में इस बात को डाल लो कि गुरुजी को कोई भी नहीं रिझा पाया, ना ही कोई अमीर ना ही कोई गरीब। गुरुजी को एक प्योर सोल चाहिए है हमेशा। गुरुजी को एक सच्ची सुच्ची आत्मा चाहिए, जो गुरुजी को प्यार कर सके, गुरुजी के साथ कनेक्ट हो सके या संगत को जोड़ सके। गुरुजी को एक प्यारी सी आत्मा चाहिए जो सबका भला चाहे, सबके लिए अरदास करे, प्रेयर करे। हर जगह जाओ, हर जगह मत्था टेको, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी को कभी भी किसी चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं था। एक के होकर रहो, ठीक है। तो गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 प्यारे, जितना हम सोच भी नहीं सकते इतने प्यारे हमारे महाराज हैं। और ये बात सच्ची है कि कोई अमीर कोई गरीब नहीं रह जा सकता महाराज को। गुरु महाराज जिस पे मेहरबान होते हैं उसको अपना बना लेते हैं, और फिर तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम कहाँ तक जाना चाहते हो महाराज के साथ में, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। और भी अगर ऐसा मेरे पास सत्संग आएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगा, शेयर करूँगा। और देखो कैसे महाराज हमेशा ब्लेस करते थे सबको, मुंडा दे के, कुड़ी दे के। तो ये महाराज की हमेशा वड्याई है, हमेशा कभी ट्यून्स देना किसी को, ट्विंस बच्चे। तो ये महाराज किसी तरीके से ब्लेस करते थे। और कितने अलग अलग ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे संगत को ब्लेस करा हुआ महाराज ने। ये सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इनको सुन के एक नई ताकत आती है हमारे अंदर कि हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु महाराज का बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत शुक्राना। एंड यस, ये वीडियो होती है सिर्फ हमारी गुरु संगत के लिए, बाकी कोई मत देखो अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मजाक बनाना है तो। और बाकी इस गहराई तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते कि जूतियों पे मिट्टी क्यों नहीं लगती थी, महाराज जाने, गुरुजी की मर्ज़ी। हम लोग वहाँ दिमाग नहीं लगा सकते, और ना ही लगाओ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, चीज़ों पे दिमाग लगाना बंद करो, मेरे ऊपर छोड़ो, मेरे जो काम है मैं अपने तरीके से अपने आप करूँगा। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय संगत जी, जय गुरुजी।